बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन करने का तरीका हमने जो है वो पहले देख लिया था, और ये तरीका जो है उसका लिंक भी हम इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको सहूलत रहे। और आज जो है वो हम जो देखने लगे हैं ये है सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन फॉर कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ये कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सैम्पल साइज़ इसके अलावा कॉसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए भी यही तरीके से सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करके यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसमें अब जो है ना वो हम दो तरीक़ों से सैम्पल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम बाय यूजिंग परसेंटेजेस जो है वो सैम्पल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्टडीज़ के लिए। जो मैंने 3 स्टडीज़ आपको बताई हैं, कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और आपकी हो गई कॉसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आरसीटी स्टडी, या कोई भी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें आपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हो, उन सब के लिए ये इसी तरीके से सैम्पल साइज़ कैलकुलेट हो सकता है। तो अब आप देखें कि हम आज जो है वो परसेंटेजेस से देख लेते हैं। अगर हमने सैम्पल साइज़ परसेंटेज को यूज़ करके डिटरमिन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्टडी हमें जो है वो नीचे उसके रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट्स का एक टेबल है, उसमें उन्होंने पीआरपी और नॉर्मल सेलाइन को, प्लाज्मा रिच प्रोटीन और नॉर्मल सेलाइन को किसी ने कंपेयर किया हुआ है किसी भी वुंड की हीलिंग के। तो उसमें उन्होंने ये एक बेसलाइन वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये बेसलाइन वैल्यूज़ हैं इस साइड पे, और दूसरी साइड पे आफ्टर ट्रीटिंग फॉर 5 वीक्स, ठीक है ना, 5वें हफ्ते जो है उन्होंने दी हुई हैं। तो अगर हमने कॉसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं करनी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमें बेसलाइन लेनी पड़ेगी। हमने जो है वो कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल करनी है, आरसीटी करनी है, या कोई भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना है, तो हमें जो है वो पीआरपी एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे इन्होंने 5th वीक पे प्रोसीजर ख़त्म किया तो उस पर उन्होंने हमें आउटकम्स दिए हैं कि नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस एंड सुप्रोनेशन 6.9% है पीआरपी में, और 27% है नॉर्मल सेलाइन में। इसी तरह से वेल फॉर्म्ड ग्रेन्युलेशन है आखिरी वाली, वो है 58% पीआरपी ग्रुप में, और 3.45% है नॉर्मल सेलाइन में। तो करना क्या है, हमारे पास जो है वो सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ये सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन इन हेल्थ स्टडीज़ का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, या मैं इसका जो है वो लिंक डाल दूंगा जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर ना, तो इसे आप अपने कंप्यूटर पे रख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ना 2 सैम्पल सिचुएशंस हमारे पास आ जाती हैं इसमें, और हम इसमें देख लेते हैं। इसको हमने क्लिक किया, ये जब ब्लू हो गया तो ये हमने बटन दबाना है एस्टीमेट का बटन दबा दिया, तो ये हमारे पास आ गई है। हमने डिफरेंट चीज़ें दे दी हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इसने 95% दिया होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे हम चेंज कर सकते हैं, 80% तक मिनिमम हम ले सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो 95% है। कॉन्फिडेंस लेवल का हमने देख लिया था। डी है एब्सोल्यूट प्रिसीजन है। एब्सोल्यूट प्रिसीजन हम जो है वो मैक्सिमम 10% तक ले सकते हैं। ये बेसिकली टाइप 2 एरर हम इसे कह सकते हैं, और ये जो है हम 5% से 10% तक ले सकते हैं। तो 5% अगर हमने लेनी हो तो हम यहाँ पे जो एंटर करेंगे 0.05 एंटर करेंगे, ये हमारी हो गई एब्सोल्यूट प्रिसीजन। अब हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। P1 फर्ज किया हम पीआरपी की रख लेते हैं, और P2 हम जो है वो रख लेते हैं नॉर्मल सेलाइन की, और इसका आउटकम वेरिएबल वही लास्ट वाला ग्रेन्युलेशन वाला रख लेते हैं। तो जो 58.62% है और 3.45% है, इन दोनों को हम यूज़ कर लेते हैं। P1 हमारी पीआरपी वाले की आ गई 58% है, तो हम 0.5862 लिखेंगे उसको, और P2 में हम चले जाएंगे। P2 में हमें नॉर्मल सेलाइन की वहाँ 3.45% नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पे 0.345 लिखेंगे। अब ये देखें कि ये एक सैम्पल साइज़ आ गया 424 ये सैम्पल साइज़ जो है वो आपका एक ग्रुप के लिए होगा।
तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। अब हमें प्रॉब्लम है कि हमने इतना बड़ा सैंपल साइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमें कैलकुलेट कर सकें, हम इसको यूज़ कर सकें अपनी स्टडी में। तो हमें सैंपल साइज करना है कम। तो सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट प्रिसीजन को देखेंगे कि अगर हम एब्सोल्यूट प्रिसीजन यानी कि टाइप 2 एरर को मैक्सिमम हम 10% तक ले जा सकते हैं, तो हम 0.1 यहाँ पे लगा देंगे। 10% हमने किया तो हमारे पास सैंपल साइज आ गया 106 एक ग्रुप में। मेरे ख्याल में ये बड़ा अप्रोप्रिएट सैंपल साइज है कि आपका टोटल सैंपल साइज 212 हो जाएगा। अब कुछ ऐसी स्टडीज़ हों जिनमें आपके पास पेशेंट ही रेयर आता और आप कहें कि जी एक ग्रुप में 106 सैंपल साइज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम इतना सैंपल साइज नहीं रख सकते। तो उसका तरीका फिर ये है कि हम इसे मज़ीद कम करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल यानी टाइप 1 एरर को हम जो है वो थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि हम 95% की बजाय इसको 90% कर लें। अब ये आ गया है 75 आपका एक ग्रुप में, ठीक है ना। 90% करने से जो है ना आपके लिए टाइप 1 एरर को अगर आप 90% करते हैं तो जब आप कंपैरिजन में एक पी वैल्यू सेट करते हैं, वो पी वैल्यू आपको जो है वो 0.1 रखनी पड़ेगी। जैसे आप नॉर्मली आपने स्टडीज़ में देखा होगा कि वो पी वैल्यू 0.05 इज़ सिग्निफिकेंट, तो वो तभी सिग्निफिकेंट होती है अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% हो। अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल ही 90% कर दिया तो आपको पी वैल्यू 0.1 जो है ना वो आपको रखनी पड़ेगी कि वो सिग्निफिकेंट होगी, लेस देन 0.1। तो ये आपने ख्याल रखना है, कोशिश करें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना वो आपको चेंज ना करना पड़े, तो उससे जो भी सैंपल साइज कैलकुलेट हो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो है वो हम इसके एक दो और भी फार्मूलाज हैं कि अब आपने ये सैंपल साइज का तरीका जो है यहाँ पे देख लिया है। इसके जो है वो डी के साथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ जो है हमने इसका तरीकाकार देख लिया। इसमें हम जो है एब्सोल्यूट प्रिसीजन को अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमें मज़ीद सैंपल साइज में कोई ऊंच नीच चाहिए, तो हम इसका जो है ना वो दूसरे भी फार्मूला अवेलेबल हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर जिनसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने ये एक दूसरा फार्मूला ऑप्ट किया है जो कि एब्सोल्यूट प्रिसीजन की बजाय हमें जो है वो पावर ऑफ टेस्ट के साथ सैंपल साइज कैलकुलेट करके देता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये देखें कि सबसे ऊपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% आ रहा है। ये वही बात है कि अगर आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% होगा। ये दोनों की बात एक ही है, वाइस वर्सा है। या आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, 95% कॉन्फिडेंस लेवल हम उसे कह सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ के दो नाम आप समझ लें, ठीक है ना। ये टाइप 1 एरर हो गया। टाइप 2 एरर यहाँ पे 90% है। पावर ऑफ टेस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% आ रहा होता है, इन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपको सैंपल साइज चाहिए होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 90% है और 90% ही समझ लें कि स्टैंडर्ड है। P1 और P2 उसी तरह से हमारी जो है वो PRP 58.62% है, तो हम 0.5862% यहाँ पे लिख देंगे। और P2 नॉर्मल से लाइन के साथ है तो हमारी 0.0345 आ जाएगी। तो इसमें ये देखें कि आपका सैंपल साइज जो है वो बहुत कम आया है। 11 पेशेंट्स इन ईच ग्रुप आए हैं जो कि बहुत कम है। तो अब इसको हम अगर इम्प्रूव किसी भी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो 95% से ये 13 बन जाता है और 99% से ये 18 बन जाता है, जो कि अप्रोप्रिएट फिर भी नहीं है। हमें चाहिए कि मोस्टली जो स्टडीज़ होती हैं, जो ये बात मतलब कि बुक्स में तो नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिशियन जो है वो अप्रोप्रिएट डाटा एनालिसिस के लिए बेहतर समझता है कि मिनिमम सैंपल साइज 30 या इसके अराउंड हो फॉर बेटर रिजल्ट्स के आउटकम के लिहाज से। आपका जो सैंपल साइज है वो 30 के अराउंड हो। इसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर हमारे आउटकम वेरिएबल्स में हम दूसरी चीज़ें कोई शामिल करते हैं कि जैसे नॉन वैस्कुलराइजेशन एंड लेट ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं कि इसकी दो वैल्यूज़ हैं। फिर इसी तरह से अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू हम जो है ना वो उसको देख सकते हैं, उसकी परसेंटेज को। तो फॉर एग्जांपल हम अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है आफ्टर 5 वीक्स PRP और नॉर्मल सेलाइन में
इसको आउटकम वेरिएबल रख लेते हैं और इसे देखते हैं, तो हमारे P1 में ये आ जाता है 10.38%। तो ये आ जाएगा 0.103434%। अच्छा जी, और नॉर्मल से लाइन में ये आ जाता है 34.48%। तो ये हम इसको 0.3448 हम इसको लिखेंगे, तो ये एक बड़ा अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज 50 आ गया है। ठीक है ना। इसमें भी अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप 50% से 50 जो है आपके लिए सैम्पल साइज बड़ा है, तो मैक्सिमम आप इसको टाइप 2 एरर को 80% तक ले जा सकते हैं, जिसमें 36 आपका एक ग्रुप में आ गया ये, और ये बहुत अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज है। ठीक है, तो होप के और आपने सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन के जो हैं वो 2 तरीके सीख लिए हैं बाय यूजिंग परसेंटेजेस। ठीक है, और सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग मीन वैल्यूज़, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हुए सैम्पल साइज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हवाले से आपको गाइड करेंगे। मज़ीद आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में सवालात पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।